हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फर्स्ट एपिसोड अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको जाके देख लेना। हम आज उसका ओवरव्यू देंगे और उसके बाद सेकंड चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट वीडियो में हमने क्या देखा? हमने बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट समझा। स्टॉक मार्केट होता क्या है, एनएससी बीएससी सेबी क्या है, ये सारी चीजें हमने समझा। फिर हमने समझा कि हम क्या क्या सीखने वाले हैं, जैसे टेक्निकल एनालिसिस में क्या क्या सीखेंगे। फिर टाइप ऑफ मार्केट क्या क्या होता है वो चीजें समझा। सो आज हम क्या सीखने वाले हैं, जैसा कि मैंने बोला था कि हम टेक्निकल पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। जो चार्ट्स एनालाइज हम करते हैं वो टेक्निकल पार्ट यूज करके करते हैं। सो हम इस पे चैप्टर वाइज सब कुछ सीखने वाले हैं। तो आज हम सीखेंगे कैंडल स्टिक क्या होती है, उसको कैसे यूज में लाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट चीज हमको क्या दिखता है, ये कैंडल्स, ये हमको दिखेगी कहाँ? आपको क्या करना है, आप एक वेबसाइट है, गूगल पे जाओ, ट्रेडिंग व्यू लिखो, आप इस वेबसाइट पे आ जाओगे और आपको नॉर्मल ईमेल से इंटर कर जाना है। और उसके बाद जब आओगे तो आपको ऐसे कैंडल्स दिखेंगी, कैंडल्स दिखेंगी डिफरेंट तरीके की। अगर नहीं भी दिखती हैं तो आप इस पार्ट पे क्लिक करोगे। जब आप इस पार्ट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा लाइंस, तो यहाँ पे आपको कैंडल्स दिखेंगी। तो कैंडल्स होती क्या है पहले हम ये समझते हैं। कैंडल इज द विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टॉक ऑफ अ प्राइस की एक शॉर्ट टर्म में प्राइस कहां पे ओपन हुआ, कहां पे क्लोज हुआ, कहां पे हाई गया उसका और कहां पे लो गया। ठीक है, अब इसमें दो कलर्स की कैंडल्स होती हैं, रेड और ग्रीन। अब हम इसको समझेंगे कि रेड क्यों होती है, ग्रीन क्यों होती है। ठीक है, तो चलते हैं आगे। तो फर्स्ट चीज हम समझते हैं कि ग्रीन क्यों होती है। देखो, कैंडल्स चार चीजों से बना है। एक है ओपन प्राइस, दूसरा क्लोजिंग प्राइस और हाई और लो। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस 80 रुपीज से ओपन हुआ और 100 रुपीज, 80 रुपीज के ऊपर जाके क्लोज हो गया, सो वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। ओके, तो इस पार्ट को, जो ये बीच का हिस्सा है, इसको हम बॉडी बोलते हैं। ये कैंडल की बॉडी बोलते हैं। ये जो ऊपर का हिस्सा है, नीचे और ऊपर का हिस्सा लाइन जैसा जो है, इसको हम विक या फिर सैडो बोलते हैं। और ये ऊपर का जो हाई है, इसको हाई, इसको लो। ओके, तो फिर से समझते हैं कि अगर कोई भी स्टॉक का प्राइस किसी भी टाइम फ्रेम में, कोई भी टाइम फ्रेम, 2 या 4 5 मिनट, कितना भी टाइम हो सकता है, उस टाइम फ्रेम में अगर किसी प्राइस पे ओपन हुआ, जैसे 20 रुपीज पे ओपन हुआ और 40 रुपीज उसके ऊपर, 20 रुपीज के ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो वो कैंडल ग्रीन बन जाएगी। और सेम चीज, जब प्राइस अपने प्राइस जहां से ओपन हुआ उसके नीचे जाके क्लोज हो जाएगा, तो वो कैंडल ग्रीन हो जाएगी। जैसे कि अगर प्राइस 100 पे था और मार्केट नीचे गया और 80 पे क्लोज हो गया, तो वो रेड कैंडल बन जाएगी। ओके, इसमें भी सेम चीज, ये बीच के पार्ट को बॉडी बोलते हैं और ये ऊपर के दोनों पार्ट को हम विक या शैडो बोलते हैं। मेनली हम विक बोलते हैं। और यहाँ पे हाई और यहाँ पे लो। सो ये जो ग्रीन कैंडल है, इसको हम बुलिश कैंडल बोलते हैं। जब ये बुलिश कैंडल बनती है तो इससे हमें लगता है कि यहां से प्राइस ऊपर जा सकता है, मार्केट ऊपर जा सकता है। सेम चीज, ये रेड कैंडल जो है, ये रेड कैंडल को हम बियरिश कैंडल बोलते हैं। सेलर पावर में है, ग्रीन कैंडल में बायर पावर में है। तो जब रेड कैंडल बनती है तो हम इससे ये समझते हैं कि प्राइस अब नीचे जाने वाला है, सेलर स्ट्रांग है। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट चीज, हम नेक्स्ट कैंडल समझते हैं कि इस कैंडल में क्या है। इस कैंडल में हम, इसका रिप्रेजेंटेशन ये है कि हम इसको बोलते हैं हैमर कैंडल। हैमर कैंडल क्या होती है, नॉर्मल समझ लेते हैं। हैमर कैंडल इज ए कैंडल जहां पे बायर स्ट्रांग है, सेलर्स ने अपना पावर लगाया, बट बायर प्रेशर ज्यादा था, उन्होंने ऊपर ले जाके क्लोज कर दिया। तो इसमें क्या होता है, ये नीचे का हिस्सा, विक एरिया 90% जो है वो विक हो जाएगी। ओके, 90% जो हिस्सा है वो, उसको हम विक बोल देंगे। ओके, सो ये जो बॉडी का हिस्सा है वो केवल 10% ही होगा, बट ऊपर की तरफ होगा। ठीक, तो प्राइस जहां पे ओपन हुआ वहीं पे जाके क्लोज हो गया, बट विक सबसे बड़ी रहती है। तो इसमें कलर कोई भी हो सकता है, दोनों में बायर स्ट्रांग है। इसको हम क्या बोलते हैं, हैमर कैंडल। ये कैंडल क्या होता है, ये रिवर्सल बताती है कि प्राइस अगर नीचे आ रहा था तो यहां से प्राइस अब यहां से रिवर्स होके ऊपर जा सकता है। तो ये एक तरीके की बुलिश कैंडल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसका सेम हम उल्टा करेंगे, यहां पे आएंगे। सो अब देखो आप, तो ये कैंडल है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्वर्टेड हैमर कैंडल। वही सेम चीज उल्टा हो गया। इसमें क्या है, इसमें सेलर स्ट्रांग है। सेलर्स ने
प्राइस जब बायर्स ने ऊपर लेके गए, जब इस एरिया पे प्राइस ऊपर गया और सेलर ने प्रेशर लाया और नीचे लाके इसको क्लोज कर दिया। ओके, सो जब ये नीचे आ गया तो इसमें सेलर स्ट्रांग है। सो इसको हम कैसे समझेंगे कि विक जो है वो 90% ऊपर साइड होगी और नीचे जो है वो 10% बॉडी होगी। विक छोटी हो सकती है या नहीं भी विक हो सकती है। सो इस कैंडल में सेलर स्ट्रांग है, ये एक तरह की बियरिश कैंडल है। तो इसको हम कैसे यूज में लाते हैं, इसमें जैसे अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो हम जब ये कैंडल बनती है तो हमको ये पता चलता है कि प्राइस अब यहां से रिवर्ट हो सकता है, रिवर्स हो सकता है, यहां से नीचे जाएगा। ओके, समझ गए। इसमें भी कलर कोई मैटर नहीं करता, रेड भी हो सकती है, ग्रीन भी हो सकती है, वो मैटर नहीं करता। ओके, फिर से समझा दूं। विक आपने समझ लिया, ये एरिया को हम बॉडी बोलते हैं। इसमें कौन है, सेलर स्ट्रांग है, प्राइस ऊपर गया बट नीचे आके क्लोज हो गया। बॉडी छोटी सी 10% बॉडी और ऊपर का विक 90% होगा, तो हम इसको इन्वर्टेड हैमर बोलते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कैंडल समझते हैं। नेक्स्ट कैंडल है हमारी डोजी कैंडल। सो डोजी कैंडल क्या होती है, नॉर्मल समझते हैं पहले। डोजी कैंडल इज ए कैंडल जिसमें ना तो बायर ही स्ट्रांग है ना तो सेलर ही स्ट्रांग है। अगर आप देखोगे तो यहां पे पहले बायर्स ने प्रेशर लगाया, फिर सेलर्स ने प्रेशर लगाया, बट जहां पे मार्केट ओपन हुआ था, प्राइस जिस एरिया में ओपन हुआ उसके पास में ही जाके क्लोज हो गया। सो इसमें क्या होता है कि जो बॉडी है वो 10%, छोटी सी बॉडी, थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है, वो छोटी सी बॉडी होगी और पूरा एरिया दोनों साइड वीक होगा, हाई और लो, हमने समझ लिया। इसमें भी कलर मैटर नहीं करता। सो ये क्या रिप्रेजेंट करता है कि जब ये बनेगा तो हमको ये समझेगा कि यहाँ पे दोनों भी पावरफुल, ना तो सेलर पावरफुल है ना तो बायर पावरफुल है, और कंफ्यूजन क्रिएट है कि यहां से मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर सकता है, या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे जा सकता है। ओके, सो गाइज ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम, आज का हो गया, कल हम क्या समझने वाले, नेक्स्ट चैप्टर जो आने वाला उसमें हम ये समझेंगे कि और कितने टाइप्स की कैंडल्स होती हैं, कि बुलिश इनगम्पिंग कैंडल हो गई या डिफरेंट डिफरेंट टाइप की कैंडल हो गई, और उनका यूज कैसे लेंगे, कौन सी कैंडल्स पे बाय करेंगे, कौन सी कैंडल्स पे सेल करेंगे। सो अब आप क्या कर सकते हो एज अ होमवर्क, आप क्या करो, इस वेबसाइट पे जाओ और इस पे मार्क करो। देखो जैसे हम इस पे मार्क करते हैं कि जैसे अब देखते हैं कि देखो ये कैंडल हो गई ग्रीन, यहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, ऊपर जाके क्लोज हो गया, तो इस कैंडल को हम क्या बोलेंगे, बुलिश कैंडल बोलेंगे। यही सेम चीज जब प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ और नीचे जाके क्लोज हो गया, सो ये कैंडल हमारी रेड कैंडल, बियरिश कैंडल है। ओके, तो नेक्स्ट हम समझते हैं कि जैसे जो मैंने बोला आपको इन्वर्टेड हैमर बोला, आप यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर को देख सकते हो। सेम चीज ये देखो, आप यहाँ पे हैमर, ये कैंडल हैमर देख सकते हो। सो आपको क्या करना है, इस वेबसाइट पे चले जाना है, फ्री की वेबसाइट है। आप इस पे जाके आप देखोगे कि ये देखो यहाँ पे इन्वर्टेड हैमर बना है, यहाँ पे ये देखो कितना बड़ा सा हैमर बना है। आपको जाके मार्क करना है और इसको समझना है। नेक्स्ट चैप्टर में हम समझेंगे इसको यूजेस में कैसे लाना है, और उसके और पार्ट्स भी समझेंगे कि डिफरेंट डिफरेंट कैंडल्स क्या होती है। सो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, हम पूरा चैप्टर्स वाइज सब कुछ समझने वाले हैं।